हे गाइस, वेलकम बैक टू वन न्यू अनदर ब्लॉग। तो आज है धनतेरस। तो सबसे पहले तो आप सभी को धनतेरस की शुभकामनाएं। और मशीन की आवाज़ आ रही होगी, उसे इग्नोर कीजिएगा। और आज हम लोग जा रहे हैं मार्केट करने। ऑफ कोर्स धनतेरस है तो धनतेरस की शॉपिंग करने। तो बस मैं रेडी हो चुकी हूँ और मम्मी भी आती होंगी। ये मम्मी भी आ गई। तो देखते हैं आज क्या क्या खरीदना होता है। आज वैसे बेसिकली आज मूर्ति आती है, कहते हैं गणेश और लक्ष्मी जी की जो मूर्ति होती है वो आज ही आ जाती है। और मम्मी भी आ चुकी है रेडी होके। हाँ, पापा का पर्स कहाँ वो कैमरा ऑन की हूँ। पापा का पर्स का गाइस देखिए, आज पापा का पर्स खाली करने की पूरी जुगाड़ है। देखो हो गए यहीं कहीं कुछ पैसे चाहिए थे। अच्छा, तो आप भी अपने जो बच्चे हैं वो अपने पापा का पर्स देख लें, और जो मतलब वो अपने पति का पर्स देख लें खाली करने को। और हम लोग मार्केट पहुंच ही गए हैं और यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया शोरूम या मॉल था, तो वहीं पर ही जा रहे थे। और वहाँ पर क्योंकि बच्चों के बड़ों के सभी के कपड़े मिल जाते हैं, तो वहाँ पर हम लोग आने के बाद यहाँ पर देखने लगे कि क्या क्या हम लोग को लेना है। और पूजा का सामान तो मैंने पहले ही ले लिया था क्योंकि वो सबसे ज़रूरी था, उसमें भूल चूक नहीं चलने वाली थी। तो फिर हम लोग मॉल के अंदर आए और प्रिया ने अपने कपड़े देखना शुरू किए, पर सर्दियों के ज़्यादा कपड़े थे। और अभी तो इतनी सर्दी पड़ नहीं रही है कि सर्दियों वाले कपड़े ले, तो प्रिया वही सिंपल से कपड़े देख रही थी कि मैं दिवाली में क्या पहनूंगी। और पहले से को हम लोग ले नहीं पाए थे क्योंकि घर में सफाई वगैरह ये सब का काम भी चल रहा था। तो बेत को घर पर छोड़ गए थे, तो बेत के लिए भी लोवर टी शर्ट ये सब लेना था। तो हम लोग ने वहाँ से फिर वीडियो कॉल की और जो लोवर वगैरह थे उसको दिखाए और फिर बाहर आ गए लेने के बाद। और यहाँ पर मैं ये जो नाग देवता हैं तो इनके भी दर्शन कर लिए थे और मैंने इनको पैसे भी चढ़ा दिए थे। और फिर यहाँ पर आप देख रहे होंगे कितनी प्यारी मूर्ति, मतलब शोरूम के बाहर इन्होंने ऊपर सजाई हुई थी, जो कि देखने में बहुत ही अच्छी लग रही थी। और बस उतनी ज़्यादा भीड़ तो नहीं दिख रही थी मार्केट में जैसी त्योहारों में रहती है। और यहाँ पर मैंने फिर पूजा वाला सामान और जो बाकी था वो लेना शुरू कर दिया था, क्योंकि ये छोटे छोटे पैकेट बना के दे रही थी तो आसानी हो रही थी लेने में। तो यहाँ से भी थोड़ा बहुत सामान ले लिया था। और ये उतनी भीड़ जितनी पहले रहती थी त्योहारों के समय, और कोई सामान मिलने नहीं लगता था। एक बार आवाज़ दो तो 4 बार देनी पड़ती थी, पर ऐसा कुछ नहीं था। पर अब आराम से ही ख़रीदारी हो रही थी, उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है मार्केट में जैसे त्योहारों में रहती थी। यहाँ पर हम लोग ने रंगोली वाले रंग ले लिए और थोड़े से मैंने माता के पैर और ये सब भी ले लिए थे, शुभ और लाभ जो होते हैं, तो इन सब को भी मैंने ले लिए थे। और वही देख रही थी, ये वाला मैंने कहा ओम भी दे दीजिए भैया। एक एक पैकेट मैंने ये सब ले लिए थे। तो गाइस अभी थोड़ी देर पहले ही हम मार्केट करके आए हैं और मम्मी जो है अभी भी कुछ सामान बाकी था जो है, इस वजह से अभी वो है। तो मतलब 7 बजे तक मुहूर्त था जो है पूजा करने का धनतेरस की। तो मम्मी ने कहा कि तुम कर लेना अगर मैं लेट हो जाऊं। तो इस वजह से जो है मैं रेडी हो रही हूं, क्योंकि मैं आ गई थी घर और मम्मी अभी मार्केट में ही है। तो अब मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। वैसे मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने बताया मैं वैसे वैसे स्टार्ट करने वाली हूँ। तो गाइस अभी मैं बैठ गई हूँ पूजा करने के लिए। और इस धनतेरस की पूजा में जो है झाड़ू को रखा जाता है, मतलब झाड़ू चढ़ाई जाती है। अब पता नहीं भाई क्यों चढ़ाई जाती है, बट हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि हाँ झाड़ू लगती है, झाड़ू लगती है। तो उस दिन तो झाड़ू ज़रूर आती है। और गली गली में झाड़ू जो है इस तरह से बिक रही थी कि क्या बताऊँ। जैसे मैं मार्केट के लिए निकली ना, तो झाड़ू भी बहुत बिक रही थी। और कहते हैं कि शायद पुरानी वाली झाड़ू हटा देते हैं और नई वाली झाड़ू रखते हैं। वैसे ये सारा जो डिपार्टमेंट है ये मम्मी का है, बट आज मैं कर रही हूँ क्योंकि वो मार्केट गई थी और काफ़ी सामान रह गया था। तो हालांकि जब मैं बीच में पूजा कर रही रहती हूँ तब पापा और मम्मी जो है आ जाते हैं, लेकिन मैं स्टार्ट कर चुकी रहती हूँ और फिर मम्मी भी थक जाती हैं, तो फिर मैंने ही जो है कंप्लीट की पूजा को। और अभी मैं जो है, क्योंकि जैसे शाम को हमारे यहाँ दिया जलाते हैं, तो मैं अभी शाम को वो दिया भी बना रही हूँ, मतलब वो तो जलाएंगे ही और एक्स्ट्रा दिया जलाएंगे। जैसे कहते हैं धनतेरस के दिन से ही 2 दिए जो है गेट की तरफ रखने होते हैं। तो मम्मी आ गई थी तो उन्होंने मुझे बताया कि 2 दिए अभी तुम गेट के बाहर रखोगी, और एक जो धनतेरस भगवान जी को, कुबेर भगवान जी को जो चढ़ेगा वो होगा, और जो हमारे घर के 2 दिए होते हैं वो होंगे।
तो बस इस तरह से करके पहले मैं स्टार्टिंग में जो है यहाँ पर ये रंगोली, इसे शायद चौकी के नीचे जो है कुछ बोलते हैं, मम्मी इसको बोल रही थी बट मुझे याद नहीं है, बट जो भी हो ये रंगोली बनाई जाती है एक तो मैंने जो है रेड और वाइट का कॉम्बिनेशन लेके ये जो रंगोली है ये बनाई। और कोई भी मतलब ऐसे मतलब ये नहीं है कि कुछ ले लिया हो, बस हाथ से ही मैं बना रही थी। वैसे तो बस साल में एक ही बार रंगोली बनाना होता है, तो जैसे तैसे उस वाले दिन बना ही देते हैं। और मम्मी मुझे बताती जा रही हैं, अब क्योंकि वो आ गई हैं तो मैं वैसे वैसे करती जा रही हूँ। जब तक वो नहीं आई थी तब तक मुझे कोई सामान ही नहीं मिल रहा था, बट जब वो आ गई तो फिर मैंने जो है अच्छे से किया। और ये हमारे पास 3 कुबेर भगवान जी हैं। तो ये जो बीच वाले अभी जिनको मैंने रखा है ये हमारे नए वाले हैं, बाकी वो दोनों पुराने वाले हैं। तो मैंने कल लाओ तीनों को रख के पूजा कर लेती हूँ। और यहाँ पर ये जो दिए हैं वो बन गए हैं, और हम लोग हमेशा मिट्टी के ही दिए जलाते हैं और कभी भी कैंडल वगैरह नहीं जलाते हैं। तो हमेशा जो है आप अगर देखेंगे पिछले वाले व्लॉग में भी हमेशा दिए जो है हमारे यहाँ मिट्टी के ही जलाते हैं। आजकल तो वैसे काफ़ी अलग अलग तरीके के दिए जो है अब मार्केट में आने लगे हैं। और अब ये जो मैं गंगा जल ले रही हूँ और उसे सब जगह डालूँगी भी, और अभी टीका वगैरह भी लगाना है। साथ में ये देखिए ये कद्दू वाला गोलक है जो कि बहुत अच्छा लग रहा था, इतना क्यूट सा लग रहा था। और ये मैंने प्रसाद भी लगा दिया। तो ये गोलक बहुत अच्छा था सच में, मतलब मन कर रहा था कि इसे अपने पास ही रख लो। तो शायद इस दिन 2 गोलक भी रखा जाता है, तो हर साल की तरह ये, लेकिन इस बार का गोलक बहुत अच्छा लगा। और ये जो है मैं टीका लगा रही हूँ, गोलक पे भी मैंने टीका लगा दिया है। और अब देखते हैं इसमें कितना पैसे भर पाते हैं। और यहाँ पे सारे दिए ये वगैरह सब रेडी हो गए हैं, लाई लावा बतासे। और मिठाई आपने देखी कि मैंने वही वाली मिठाई चढ़ाई है जो कि आप लोगों के साथ शेयर की थी, वो मिठाई बहुत अच्छी बनी थी। और यहाँ पर मैंने गोलक में पैसे भी डाल दिए हैं, और अब बस दिए जलाना बाकी है और फिर पूजा करेंगे। तो आपके यहाँ धनतेरस की मतलब धनतेरस कैसे मनाते हैं आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो। क्या यही सेम प्रोसीजर रहता है? अगर यही रहता है तो आप लिख सकते हो कि हाँ दी हम ऐसे ही मनाते हैं। अगर ऐसा नहीं रहता है तो कैसे रहते हैं बताइएगा ज़रूर। इसके अलावा पटाखे वगैरह हम लोग ना दिवाली के दिन और ना जो है ऐसे कभी भी नहीं जलाते पटाखे वगैरह, जैसे मिर्ची बम और भी पता नहीं कौन कौन से सुतली उतली पता नहीं क्या क्या करके थी। मैं जब मार्केट गई थी तो मैं पढ़ रही थी, क्योंकि वहीं पे मम्मी का पूजा का सामान मिल रहा था तो मैंने कहा देख लेती हूँ। बाकी वैसे जलाते नहीं हैं, क्योंकि एक तो देखिए इन्वायरमेंट को भी बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, ऊपर से मैं तो डरती हूँ, सीधी सी बात है, मुझे डर लगता है। तो मुझसे तो फुलझड़ी ही जल जाए तो ही बहुत बड़ी बात है। बाकी सब हाँ देखने में बहुत अच्छे लगता है, जो रॉकेट वगैरह होता है और फिर वो उसके कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जलाने को कोई मुझसे ना कहे भाई, मुझे बहुत डर लगता है। गाइस मेरी धनतेरस की पूजा जो है कंप्लीट हो गई। मिठाई तो खिला दो अपने हाथ से भगवान जी को। हाँ, जैसे हम लोग खिला देते थे मुंह में, बिल्कुल अच्छा सबको तो खिला दो, भर दो मुंह में सबकी। अभी उनका सबके तो बड़ा सा मुंह मुंह खुला है। अभी सबके मुंह में मिठाई भरने बाकी है। हाँ, मिठाई खिला सबको भाई मिठाई आज खिला देती हूँ, ऐसे तो खाएंगे नहीं। लो चलो खिलाती हूँ। कद्दू की बात ही अलग है। पास से लेना एकदम। और प्रिया अब भगवान जी को मीठा खिलाने जा रही है, क्योंकि हम लोग के यहाँ चाहे जितनी अच्छी मूर्ति नहीं आए पर हम लोग मीठा ज़रूर खिलाते हैं। बिल्कुल मतलब उनका जो मुंह होता है ना, उसी के अंदर हम लोग मिठाई डालते हैं। इनको तो मैं अच्छे से इनने ढेर सारा खा लिया। तो देखो प्रिया ने कैसे खिलाया, मैं पास से दिखा देती हूँ। तो गाइस देखिए मैंने बहुत अच्छे से खिला दिया इनको, मैंने बहुत सारा खिलाया इनका देखो पेट निकल आया खा के। और लाई लावा तो खिला दो, चढ़ा अच्छा लाई लावा भी खिलाना है। प्लेट दिखाओ, मोबाइल ले जाती हो, ऐसे ना इसको ऐसे प्लेट दिखाई थी। से इनको लाई लावा लाई। गाइस मेरी पूजा हो गई है, आप लोगों की भी आई होप हो चुकी होगी। फिर तो गाइस थोड़ी मेरी जुगाड़ लगाओ, जल्दी से पापा से कहो कि बाहर से खाना ऑर्डर करने दे। अच्छा ये पूछा नहीं है, अच्छा पर मेरा कहना है कि मना नहीं करेंगे। तो अब जो है कल तो कुछ नहीं होता, फिर दिवाली होगी, कल छोटी दिवाली होगी। पर बात ये है कि बात क्या है? आधे आधे शब्द हम मार देंगे पूरा, बोलो आधे आधे शब्द बोलता है इधर का। तो गाइस कल का आप लोगों को DIY सोफा कैसा लगा था आप लोगों ने कमेंट किया है, थोड़ा थोड़ा किया, मैंने देखा नहीं है। अलग चला गया भाई, अलग चला गया, सोफे का नाम निशान मिट गया। चुप रहो। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में।
अच्छा, अपन ने 1 साल पहले जब होली में अपन ने दिवाली पे ब्लॉग बनाया था, तो अभी मतलब 1 साल हो चुका है दिवाली पे। पर दिवाली पे एक और चीज लॉन्च हुई थी जो अभी नहीं चल रही है, बताओ क्या है वो? क्या क्या क्या? दिवाली। अरे यार मैंने कुछ नहीं फैलाया गाइस, जब देखो तो मम्मी इधर कर दो उधर कर हाँ, तो मैं कह रहा हूँ एक ऐसी चीज है जो दिवाली में स्टार्ट हुई थी पिछले साल, पर अब वो नहीं है, बताओ क्या? दो। दिवाली में पिछले साल जैसे अपना ब्लॉग हुआ था स्टार्ट। हाँ, आपका ब्लॉग स्टार्ट हुआ था पर आपका ब्लॉग नहीं है, आप अस्तित्व में नहीं है। हम लोगों का तो है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय। मोती से मिलने के लिए